हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। इस वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या देखा था, फाइनाइट ऑटोमेटास गिवन है उसके लिए हमने क्या कंस्ट्रक्ट किए थे, रेगुलर ग्रामर्स कंस्ट्रक्ट की थी। अब ये जस्ट रिवर्स है, अगर आपको रेगुलर ग्रामर गिवन हो तो आप फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। अगर बेसिकली आपको अगर फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर जनरेट करनी आ गई है ना, तो उसका जस्ट रिवर्स ही परफॉर्म करना है, तो आपको वहाँ से फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अगर वो देख चुके हो ऑलरेडी वीडियो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, तो इस पार्ट में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जस्ट आपको वहाँ जो काम किया था उसका जस्ट रिवर्स परफॉर्म करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के हम देखते हैं, हमें ग्रामर्स गिवन है उसके हमें क्या करने, ऑटोमेटास ड्रॉ करने हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो स्टार्टिंग सिंबल हमारा क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और फाइनल स्टेट हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, यूजिंग दिस एप्सिलॉन। जहाँ आपको एप्सिलॉन गिवन है वो आपका क्या है, फाइनल स्टेट बनेगा। अगर आपको एप्सिलॉन नहीं गिवन तो उस केस में हम क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे। ओके, अभी इस पार्ट में हम देख लेते हैं। वैसे तो जब आपको कंस्ट्रक्ट करनी होती है ना, जब आप फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा से जब आप रेगुलर ग्रामर जनरेट करोगे तो वहाँ तो कंपल्सरी है कि फाइनल स्टेट को आपको एप्सिलॉन में नहीं दिखाना है। एप्सिलॉन उसमें एक मूव आप दोगे, एक प्रोडक्शन रूल होगा ही होगा आपका एप्सिलॉन का। इन केस अगर आपको गेट के एग्जाम में नहीं मिलता है एप्सिलॉन, तो हम क्या करेंगे, उस तरह के एग्जाम्पल भी देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ये स्टार्टिंग सिंबल है, मीन्स हमारा इनिशियल स्टेट है, तो एस मैंने बना दिया हमारा इनिशियल स्टेट। ये हमारे जस्ट प्रीवियस में हमने क्या देखा था, ये हमारे क्या थे, आउटगोइंग एरोज थे। ये जो एरोज हैं हमारे, ये क्या थे, आउटगोइंग एरोज थे। जितने भी आउटगोइंग एरो है, और हम आउटगोइंग में किस स्टेट पे जा रहे हैं, ये वो चीज़ें थी ना। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, आपको वहाँ ये स्टेप्स हमने कैसे जनरेट किए हैं आपको इजीली पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या थी, ये आउटगोइंग एरो थी, और आउटगोइंग एरो मतलब ये इनपुट देने पे हम नेक्स्ट किस स्टेट पे पहुँच रहे हैं, इस स्टेट पे, ये मतलब था। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भी मैं बी इनपुट देने पे कहाँ पहुँच रही हूँ, ए पे, और ए हमें यहाँ से पता चल गया ए क्या है, फाइनल स्टेट है। तो बी एस से बी इनपुट देने पे मैं किस पे पहुंची, ए पे, और एस से ए इनपुट देने पे मैं कहाँ पहुंच रही हूँ, सी पे। और हमारे पास स्टेट्स क्या हैं, बी एंड सी, तो मैं पहले स्टेट्स ड्रॉ कर लेती हूँ मेरे सीक्वेंस वाइज। ए बी सी ये हमारे क्या हैं, स्टेट्स होते हैं, तो ए बी सी हमने स्टेट्स लिख दिए। प्रीवियस वीडियो में हमने ये चीज़ बताई थी कि ये हमारे सारे क्या हैं, नॉन टर्मिनल्स जितने भी हैं वो हमारे क्या बनेंगे, स्टेट्स बनेंगे, और टर्मिनल्स हमारे क्या बनेंगे, इनपुट्स बनते हैं। सो एस पे ए देने पे हम कहाँ जा रहे हैं, सी पे। नेक्स्ट ए पे बी देने पे कहाँ जा रही हूँ मैं, एस यानी इनिशियल स्टेट स्टार्टिंग सिंबल पे, बी देने पे। सेकंड ए देने पे कहाँ जा रही हूँ, बी पे, तो ए इनपुट देने पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, बी पे पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट ये फाइनल स्टेट हमने एप्सिलॉन के लिए देख लिया। बी के लिए देखें तो ए इनपुट देने पे किस स्टेट पे जा रहे हैं हम, ए पे, यानी बी पे अगर मैं ए इनपुट दे रही हूँ तो कहाँ आ रही हूँ, ए पे। नेक्स्ट बी पे बी इनपुट देने पे कहाँ पहुँच रहे हैं, सी पे। सी के लिए देख लेते हैं, सी पे बी इनपुट देने पे मैं किस पे पहुँच रही हूँ, बी पे, एंड सी पे ए इनपुट देने पे किस पे पहुँच रहे हैं, स्टार्टिंग सिंबल, यहाँ से इस पे पहुँच रहे हैं। सो ये हमारे इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा है फॉर दिस गिवन ग्रामर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या है, एप्सिलॉन नहीं लिया है। नाउ सी की क्या हम करेंगे जब हमें एप्सिलॉन नहीं गिवन होगा, तो उस केस में मैं आपको बता देती हूँ, जब हमें एप्सिलॉन नहीं गिवन है इट मीन्स आपको ये नहीं पता कि फाइनल स्टेट कौन सी है। डेफिनेटली आपको आइदर वो, फिर उस केस में वो क्या होगा, एम्प्टी लैंग्वेज वाले कंसेप्ट्स और वो सब आ जाते हैं। बेसिकली जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इनके लिए, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा स्टेट ऐड करते हैं, और उस स्टेट को हम फाइनल स्टेट, न्यूली क्रिएटेड फाइनल स्टेट टर्म दिया जाता है उसे। इसमें जब हम ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट कर रहे हैं और आपको ग्रामर में नहीं बताया गया है कि आपकी कौन सी फाइनल, अगर यहाँ किसी भी एक प्रोडक्शन में एप्सिलॉन मूव दिया होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो वाली स्टेट हमारी क्या हो जाती, फाइनल बन जाती। लेकिन यहाँ हमें गिवन नहीं है कि कौन सी फाइनल स्टेट है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक नई स्टेट क्रिएट करते हैं, नई फाइनल स्टेट क्रिएट करेंगे, और उस स्टेट को क्या बोलते हैं, न्यूली क्रिएटेड फाइनल स्टेट टर्म दिया जाता है। ठीक है,
तो हम इसके लिए वो करते हैं, ऑटोमेटा ड्रॉ करते हैं। एस ऑब्वियसली क्या है, स्टार्टिंग यही होगा, स्टार्टिंग हमारा सिंबल है तो स्टार्टिंग स्टेट भी इनिशियल स्टेट भी एस होगी। देन एस पे बी इनपुट देने पे मैं किस पे जा रही हूँ, बी पे। तो मैं एक बार मेरे स्टेट्स बना लेती हूँ, एक है बी एंड एक है सी। मुझे नहीं पता फाइनल स्टेट कौन सी है, फाइनल स्टेट मैं अलग से क्रिएट करूँगी मेरी, ये मेरी फाइनल स्टेट होगी। हमेशा जब आपको फाइनल स्टेट नहीं गिवन, यू हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेट दैट विल बी एज एन दैट विल परफॉर्म द रोल ऑफ फाइनल स्टेट। अब फाइनल स्टेट पे ट्रांजिशन कैसे आएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। सी एस पे बी इनपुट देने पे मैं बी पे पहुँच रही हूँ। नेक्स्ट बी पे ए इनपुट देने पे मैं कहाँ जा रही हूँ, सी स्टेट पे पहुँच रही हूँ। बी पे ए इनपुट देने पे सी स्टेट पे पहुँच रहे हैं। लेकिन क्या आपको यहाँ गिवन है कि बी पे बी इनपुट देने पे नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, आपको नहीं गिवन। सो दैट्स द लॉजिक। जब आपको फाइनल स्टेट नहीं गिवन होती ना, आपको डेफिनेटली इस तरह के प्रोडक्शन रूल मिलेंगे जहाँ आपको क्लियर नहीं होगा कि आप उस इनपुट से नेक्स्ट किस स्टेट पे जा रहे हो। तो वो जो आपके प्रोडक्शन रूल है ना, वो शो करते हैं कि इन इनपुट को देके हम कहाँ पहुँच रहे हैं, फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, अगर आपको बी एप्सिलॉन इस तरह से दे देते देन इट विल बी व्हाट कि ये फाइनल स्टेट पे पहुंच रही है कुछ इस तरह से। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह देंगे, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि इस तरह शो करते, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, बी डॉट एप्सिलॉन बेसिकली बी बन जाता है और एप्सिलॉन हमारा किसको, फाइनल को शो करता है कि ये फाइनल पे पहुंच रहा है। तो उस तरह से ये देंगे कि आपको डायरेक्टली इनपुट यानी कि एक टर्मिनल दे देंगे, लेकिन टर्मिनल के साथ वो आपको एक नॉन टर्मिनल यानी कि नेक्स्ट स्टेट नहीं देंगे। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस स्टेट से हमें ये इनपुट देने पे हम किस पे पहुंचेंगे, फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। सो बी से बी इनपुट देने पे हम किस पे, जो हमने न्यूली क्रिएटेड फाइनल स्टेट बनाई है, हम वहां पहुंचेंगे। तो बी से बी इनपुट, क्यों? क्योंकि आपको बी के लिए कोई स्टेट फर्दर गिवन नहीं है। इट मीन्स वो किस पे जाएगा, आपने जो नई स्टेट क्रिएट की है फाइनल स्टेट, वो उस पे पहुंचेगा। सिमिलरली फॉर सी, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन सी। फॉर सी ऑन ए इनपुट वी आर गोइंग एट बी स्टेट। सी पे बी ए इनपुट देने पे तो मैं कहाँ आ रही हूँ, बी पे। नेक्स्ट यहाँ पे ए के लिए आपको ट्रांजिशन गिवन है। इट मीन्स हम बेसिकली यहाँ पे एन एफ ए ड्रॉ कर रहे हैं। इस स्टेप में हम एन एफ ए ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि ए की स्टेट पे हमें ए की इनपुट के लिए 2 ट्रांजिशन मिली है। अगर यहीं पे ये बी हो जाता ना, तो ये आपका क्या होता है, डी एफ ए बन जाता है। लेकिन अभी ये क्या है, आपका एन एफ ए है। क्यों है, मैं अभी भी शो करती हूँ। एक बार हम ये बना लेते हैं। ए इनपुट देने पर ही मैं कहाँ आ रही हूँ, फाइनल स्टेट पे भी पहुंच रही हूँ। ओके, नाउ सी, ए इनपुट देने पे बी पे भी जा रही हूँ, सी से ए इनपुट देने पे फाइनल स्टेट पे पहुंच रही हूँ। एक तो ये शो कर रहा है कि ये हमारा क्या एन एफ है, एक आपका स्टार्टिंग सिंबल ही शो कर रहा है। सिर्फ बी के लिए ट्रांजिशन है, ए के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं गिवन। तो ये क्या है, आपका एक एन एफ ए कंस्ट्रक्ट हुआ है आपके क्वेश्चन में। अगर इसका वो बोलें कि आपको डी एफ ए ही कंस्ट्रक्ट करना है, देन उस केस में आपको यहाँ से डेड स्टेट एंड वो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। पर बेसिकली आपको ग्रामर में आपसे ऐसा कुछ नहीं है, वो इक्विवेलेंट आपसे बोलेंगे कि आप इसका ऑटोमेटा ड्रॉ करो डायरेक्टली। तो उस केस में आपको ये, अगर आपको एप्सिलॉन नहीं दिया है तो उस केस में आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा स्टेट ऐड करनी है, फाइनल स्टेट। आइदर गिव इट एज द नेम ऑफ एफ, ये कुछ भी आपको देना है। अगर यहाँ पे क्या है, एस बी और सी यूज हुआ है तो हो सकता है आप यहाँ डी दे दो। मैं इसको फाइनल स्टेट है तो एफ दे देती हूँ, कुछ भी नेम दे दो, नेम से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फर्दर इस ग्रामर के लिए ये ऑटोमेटा आपका जनरेट होगा। नेक्स्ट 1-2 और ग्रामर्स देख लेते हैं हम। इस ग्रामर में भी हमें क्या है, फाइनल स्टेट गिवन नहीं है कि कौन सी फाइनल स्टेट है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक तो वैसे नीड नहीं है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे कुछ पता चल जाएगा कि ये आपका बी के लिए कोई स्टेट नहीं गिवन। इट मीन्स बी से आप किस पे पहुँचोगे, फाइनल स्टेट पे पहुँचोगे, ठीक है। अब इसमें हम अगर इसको डी एफ ए और उसके वे में करें तो क्या आएगा डिफरेंस, वो देखते हैं। सो लेट्स ड्रॉ फॉर दिस। बेसिक स्टार्टिंग सिंबल है हमारा एस, ए की स्टेट गिवन है और कोई स्टेट नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें फाइनल भी नहीं गिवन था। इट मीन्स हमें क्या, एक न्यूली क्रिएटेड फाइनल स्टेट बनानी पड़ेगी। लेट्स उसका नेम हमने एफ रख दिया। एस पे ए बी इनपुट देने पे मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, एस पे। सिंगल ए या बी नहीं है, ए बी कंटिन्यूस है। तो एस पे ए बी इनपुट देने पे अगेन मैं एस पे आ रही हूँ एंड बी इनपुट देने से मैं कहाँ जा रही हूँ, फाइनल स्टेट पे। ये हमारा बनाया अभी नॉर्मल एन एफ जो हमने बनाया। अगर आपको इसको फर्दर चेंज करना हो इसी का,
तो प्रॉपर बनाना हो अगर इसको, तो ये क्या होगा एस, देन आप एक अनदर स्टेट ले लो ए, यहाँ पे लेट अस मैंने ए ले लिया, देन बी, आफ्टर दैट इस बी से मैं कहाँ पहुँच रही हूँ फाइनल स्टेट पे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप, ये भी वैलिड है, नो प्रॉब्लम, ए भी आपका कंटिन्यूस है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है ए फॉलोड बाय बी ही है और उसी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके। बट यहाँ से भी वही चीज़ है, ए के बाद बी आने पे आप कहाँ पहुँच रहे हो अगेन एस पे, तो आइदर ये ड्रॉ करो या ये ड्रॉ करो, नो प्रॉब्लम, दोनों ही ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको, दोनों ही वैलिड हैं। ये भी मिल सकता है बट दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे कभी भी, क्यों, क्योंकि फिर वो कन्फ्लिक्टिंग आंसर हो जाएगा, आइदर ये मिल सकता है या ये मिल सकता है, तो दोनों अगर दोनों मिले, क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम सेम जो ग्रामर है उसके लिए बहुत से ऑटोमेटास ड्रॉ कर सकते हैं। सो आपको ऑप्शन में उनमें से कोई भी मिल सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो मतलब चांसेस होते हैं कि अगर सिंगल ड्रॉ हो रहा है तो वो तो होगा ही, अगर मल्टीपल ड्रॉ हो रहे हैं तो हो सकता है उस केस में, और बहुत ज़्यादा नहीं होते, हो सकता है 2 या 3 ड्रॉ हो रहे हो, तो वो बहुत इजीली आपको, जब आप ये बना लोगे ना बेसिक, तो उसमें वेरिएशन कितना है, सिर्फ इतना ही तो वेरिएशन है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें, नहीं बन रही ना, तो आइदर ये मिलेगा या ये मिलेगा। तो जब आपने ये बना लिया ना, तो जैसे ही आपके सामने ये डायग्राम आएगा और आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये और ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम लास्ट ग्रामर लेते हैं और इसके लिए हम ऑटोमेटा ड्रॉ करते हैं। सो ग्रामर कुछ इस तरह से है हमारी, इसमें भी हमें क्या फाइनल स्टेट नहीं गिवन, इट मीन्स व्हाट, हम न्यूली क्रिएटेड फाइनल स्टेट वो करेंगे, जनरेट करेंगे। स्टार्टिंग सिंबल गिवन है, ये हमारी इनिशियल स्टेट बनेगी। स्टेट्स क्या हैं यहाँ पर, बी एंड सी, और एक मैं फाइनल स्टेट यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ एफ नेम से। एस पे ए इनपुट देने पे हम किस स्टेट पे पहुँच रहे हैं, बी। बी पे बी इनपुट देने पे मैं सी पे पहुँच रही हूँ। नेक्स्ट सी पे एक्स इनपुट, यहाँ पे इनपुट सिर्फ ए और बी नहीं है, जो हमारे इनपुट सिंबल है वो ए बी एंड एक्स है। ओके, एक्स इनपुट देने पे मैं कहाँ जा रही हूँ, सॉरी, एक्स इनपुट देने पे मैं पहुँच रही हूँ बी पे, एंड ए के बाद हमें कोई फर्दर स्टेट नहीं दी है, इट मीन्स व्हाट, उस ए से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, फाइनल स्टेट पे पहुँच रहे हैं। ओके, सो ये हमारा इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा है, और ये कौन सा फाइनाइट है, एनएफए है। ये फाइनाइट ऑटोमेटा कौन सा है हमारा, एनएफए वाला है। क्यों, क्योंकि इस पे सिर्फ ए के लिए, यहाँ बी के लिए, यहाँ पे एक्स के लिए और ए के लिए, बी के लिए कोई नहीं है, यहाँ पे बी और एक्स के लिए नहीं है, यहाँ ए और एक्स के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये क्या है हमारा बेसिकली एक एनएफए है। तो गिवन ग्रामर के लिए हमने जो एनएफए ड्रॉ किया ये वो हमारा पॉसिबल है। बहुत ही ईजी है ये सारे क्वेश्चन। आपको ग्रामर में जिस तरह से इनपुट एंड जो नॉन टर्मिनल, यानी कि टर्मिनल के बाद जो नॉन टर्मिनल, ये टर्मिनल हमारा क्या है, इनपुट है, ये हमारा क्या है, स्टेट है। अगर मैं इस तरह से शो करूँ तो ये, अगर अलग से एक्सप्लेन करूँ तो ये जो टर्मिनल है हमारा, ये क्या बनता है हमारा, ट्रांजिशन बनती है, इनपुट बोलो या फिर हमारी ये क्या बनेगा, या इसको मैं ये बोल देती हूँ ट्रांजिशन इनपुट बोल देते हैं, ट्रांजिशन इनपुट। और ये हमारी क्या होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है, मतलब ये इनपुट देने पे मैं नेक्स्ट किस स्टेट पे जा रही हूँ वो, ये बेसिकली फंड है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में ऑलरेडी ये चीज़ बताई थी, तो एक बार लास्ट में मैंने और रिवाइज कर दिया अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो। सो बेसिकली ये हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रामर, दैन उसके बाद जो भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट से हम पीडीए से स्टार्ट करते हैं कि पीडीए में क्या होता है। पीडीए और उसमें बेसिकली अगर डिफरेंस मैं इसी पार्ट में अगर बता दूं तो क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा में बेसिकली क्या था, फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं होती है, लेकिन पीडीए में क्या होता है, हमारे पीडीएज में एक स्टैक और होता है, एक्स्ट्रा एक स्टैक और ऐड हो जाता है। बेसिक फाइनाइट ऑटोमेटा का जो डायग्राम है वो तो रहेगा ही, उसके साथ एक वो क्या होता है, उसमें स्टैक और आ जाता है। तो बेसिकली 2 वेरिएबल्स के कंपैरिजन उसमें इजीली हो जाते हैं। तो पीडीए स्टार्ट करेंगे हम, वहाँ डायरेक्टली देखेंगे। यहाँ जस्ट नेक्स्ट वीडियो का एक ओवरव्यू दिया है मैंने। तो अगर इस पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल CSC गेटअप को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।